नमस्कार भाई दोस्तों। यहाँ पर कुछ छुपाया जा रहा है लेकिन वो चीजें सामने आ जाती है। आपको पता है पंजाब का एक इतिहास ऐसा है जिसको कि आप याद करोगे। 1985 की बात है। 83 गांव को हरियाणा में मिला दिया था। पंजाब के 83 गांव हरियाणा में मिला दिए थे। राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, राजीव गांधी ने। लेकिन एक गांव मुक्तसर का कंदू खेड़ा, उस पूरे गांव को सैनिकों की छावनी बना दिया था। लेकिन उस गांव ने मना कर दिया कि हम पंजाब के साथ ही रहेंगे, पंजाब में रहेंगे। 82 गांव मान गए थे, कंदू खेड़ा नहीं माना था। ये इतिहास रहा है। अब आते भाई, ये क्यों बताया गया आपको? कंदू खेड़ा का कोई होगा वो बता देगा। मना कर दिया था क्योंकि नरमा का पास बेचने वाले गांव थे 83, उनको हरियाणा में मिलाने जा रहा था। लेकिन मना कर गया था पंजाब का कंदू खेड़ा गांव। पूरी सेना वहां पे भेज दी, फिर भी नहीं मानने थे वहां के लोग। बोला नहीं जाएंगे, हम अपने पंजाब में ही रहेंगे। ये इतिहास है पंजाब का। कंदू खेड़ा का कोई होगा ना, मुक्तसर का कोई होगा तो अपना इतिहास एक बार चेक कर लेना। पूरा पंजाब को मान होना चाहिए कंदू खेड़ा के ऊपर। ऐसा इतिहास बनाया था। अभी कल की बात है, कल उसको रवनीत बिट्टू को कुछ बोल दिया राहुल गांधी ने। ये बात क्यों बताई थी, अभी से ध्यान से सुन लेना। राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया कि मेरा दोस्त गद्दार है, तो उसको याद आया रवनीत बिट्टू को, मैं तो सरदार हूं। तो सरदार कभी गद्दार नहीं होता। 13 साल तक जब कांग्रेस में रहा था तब तेरे को नहीं पता था कि तेरे को ये सुनने को मिलेगा। कमाल की बात था कि अब ये सरदार है। तू सरदार है ना। किसान आंदोलन में कहां था ये सरदार? कोई बताना एक बार, रवनीत बिट्टू कहां था किसान आंदोलन में? दोबारा फिर किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर देख लेना रवनीत बिट्टू कहां मिलेगा। जिस तरीके से सिखों को मतलब वो करते हैं ना, इनको कोई कुछ कह दे तो ये सिख हो जाते हैं, नहीं तो ये बीजेपी के। कमाल की बात नहीं है? फिर बात सिखों पे ले आते हैं। अभी यहां पर जो छुपाया जा रहा है वो विदेशी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है। वैसे मुबारक हो, शशि थरूर का लड़का वाशिंगटन पोस्ट में काम करता था। अमेरिका का जो अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसमें काम करता था। उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, शशि थरूर के लड़के को। अभी वो उसको क्या बोलेगा पता नहीं। थोड़ा सा ये याद है या भूल गए? हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। अच्छा लगता नहीं सुनने में। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये तैयार पता कैसे हुआ? इसने सरेंडर कर दिया। फिर एक फाइल खुली, वो फाइल सबको पता है, एप्स्टीन फाइल खुली और जगत सेठ फंस गया। जगत सेठ फंसते ही समझौता हो गया। फिर क्या किसान याद नहीं आए? फिर क्या कि किसान किसान नहीं रहे? क्या हो गया ये? India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal. Just to follow up, Caroline, just to follow up. कैरोलिन लेविट है ये, ट्रंप की सेक्रेटरी। ये बोल रही है कि मोगली ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। अब इसके बारे में कुछ बोलोगे? पता है ये सरेंडर कैसे हुआ था आपको? ये सरेंडर इस कारण हुआ था। My name is Charlene Rochard, and I stand before you today not as a victim of rumor or conspiracy, but as a survivor of Jeffrey Epstein's abuse. Far too long, survivors like me have been dismissed, silenced, or told that our pain was exaggerated or fabricated. Let me be clear. This is not a hoax. हाँ जी, जैसे ये फाइल खुली, सरेंडर कर दिया। 500 मिलियन का व्यापार वहां करेगा। 583 बिलियन का टोटल बजट है, उसमें से 500 बिलियन तो अमेरिका को देगा। यहाँ के किसान अब दोबारा आंदोलन करेंगे। पता है तुम्हारे को बेच दिया गया है, क्योंकि यहाँ के किसानों का कुछ भी नहीं बिकेगा। बाजार में जितना भी सामान बिकेगा किसान से, खेती से संबंधित सामान होगा, वो सारा का सारा अमेरिका का होगा। कमाल की बात है। अमेरिका के किसानों को तो सब्सिडी मिलती है, हमारे वालों को जीडीपी मिलती है। पता है आपको इस चीज का? दोबारा फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर इसकी तपस्या में कमी आएगी
और फिर ये चिल्लाएगा ये। एक न्यूज और दिखा रहे हो तुम, भाई ये देखो ये सरदार वो कर दिया, कनाडा में ये कर दिया वो कर दिया। तुम कितनी फेक न्यूज़ें चला लो, जो तुम्हारे से संबंधित है उन सब का नंबर आएगा, भले ही वो सरदार हो या कोई भी हो, सबका नंबर आता जा रहा है और वो नंबर लगाया जा रहा है। अब आप अगर ना समझ में आया हो कि ये नुकसान कौन सा होने जा रहा है, डिटेल में बता देते हैं, थोड़ा सा 2-1 मिनट में ही पूरी डिटेल बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका मीडिया भारत से ट्रेड डील को किसके पक्ष में झुका हुआ बता रहा है और क्यों। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार जिस ट्रेड डील की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसे लेकर बहस हो रही है कि यह किसके पक्ष में ज्यादा झुकती है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया है, और अमेरिका ने तो 18% रखा हुआ है, लेकिन यहां वाले ने 0 कर दिया कि 0% टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्वागत किया। 50% की तुलना 18% टैरिफ भले कम लग रहा है, लेकिन कई विश्लेषक ट्रंप के पहले वाले टैरिफ का हवाला देते हुए 18% को भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ज्यादा, इसका रीजन भी आपको बताते हैं। आज तक कितना टैरिफ लगता आया था है, और अब ये इतना टैरिफ क्यों लग रहा है, बड़े कमाल की बात है। आपको पता है आज तक का हाईएस्ट टैरिफ कितना लगा है इंडिया पर? हाईएस्ट टैरिफ 3.4। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत पर अमेरिका टैरिफ 3.31 था। मनमोहन सिंह ने समय टैरिफ घटकर 2.93% आ गया था, 2.93। मोगली की गलत भैया विदेश नीति के दौर में उसने 50% टैरिफ ठोका। अब मोदी मीडिया 18% टैरिफ का टैरिफ उत्सव मना रहा है। अब ये उत्सव मना रहे थे तो बोल रहे थे टैरिफ लगाने के फायदे होते हैं। 50% टैरिफ लगा दिया तब तो फायदे गिना रहे थे, अब कम हो गया तो उसके फायदे गिना रहे हैं। कमाल की गोदी मीडिया है यार, ये कहां से आ जाते हैं ये लोग, हैं कहां से आते हैं ऐसे ये लोग, और इतना बढ़िया वो करते हैं। टैरिफ के फायदे गिनाए थे ना, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के फायदे भी गिना दो फिर, कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने से हम अपने किसानों को बेच देते हैं, देश ही बेच देते हैं, लेकिन फाइल में से नाम कटना चाहिए, फोटो वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए। कमाल की बात है ना, लोगों को इस समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। किसान फिर आंदोलन करेंगे, फिर किसी की तपस्या में कमी आएगी, फिर कोई बोलेगा मैं समझाने में नाकाम रहा। अरे भाई तू कामयाब कहाँ पे होया ये बता दे। हर साल 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख लोगों के खाते में, काला धन वापिस आ गया। 100 स्मार्ट सिटी छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो, है बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर ट्रेन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा लोगों को, और फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये तो ठीक है विदेशी मीडिया छाप देती, बता देती, दिखा देती, नहीं तो कुछ भी पता ना लगने दे। कितने लोग हैं जिनको ये पता होगा कि सच्चाई क्या है, किसानों को बेच दिया गया है। अभी किसान फिर आंदोलन करेंगे, फिर पंजाब से आंदोलन उठेगा, फिर इनको खालिस्तानी बोला जाएगा, गारंटेड। मोदी मीडिया बोल लेगी खालिस्तानी है, इनकी फंडिंग विदेशों से होती है। पाकिस्तान से बताओगे फंडिंग या चाइना से? क्योंकि उसके बाद फिर हरियाणा उठेगा, फिर यूपी उठेगा, राजस्थान उठेगा। उठना पड़ेगा पूरे देश के किसानों को, नहीं तो ना बर्बाद हो चुके हो। अब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। लेकिन यह ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारे नेता ना जाके आगे जाके बिक जाए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। कहीं पिछली बार की तरह सिर्फ 7 दिन के ऊपर कमी छोड़ दी थी, बेच दिया, कर दिया सौदा किसानों का। किसानों के लिए कीमत यह कीमत चुकाई है, जगत सेठ के लिए सारे देश के किसानों को बेच दिया। लंका लग चुकी है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।